नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूँ एक बेहद सनसनीखेज वारदात की कहानी लेकर। मित्रों, पिछले 2-4 दिनों में राजा रघुवंशी हत्याकांड की जानकारी आप सबको हुई होगी। आज उसी राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया। 17 दिनों से लापता राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ उसके 3 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक सहयोगी की तलाश चल रही है। तो अब हत्या की सुई पूरी तरीके सोनम की तरफ घूम गई है। मित्रों, मैं जब ये कहानी पढ़ रहा था, इसकी स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो एक चीज मेरे दिमाग में आ रही थी। पिछले 2-3 महीने की घटनाएं अगर मैं याद करूं, वो मेरठ की घटना हो, कोई और घटना हो, या फिर ये ताजी घटना राजा रघुवंशी की, मैं सोच रहा था कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। आखिर किसका विश्वास किया जाएगा? पत्नी पति की हत्या कर दे रही है, पति पत्नी की हत्या कर दे रहा है, भाई भाई की हत्या कर दे रहा है, पिता पुत्र में खूनी संघर्ष चल रहा है, बहन भाई की हत्या करवा दे रही है, भाई बहन की हत्या करवा दे रहा है। आखिर हमारा समाज किस दिशा की तरफ जा रहा है और किन रिश्तों में आखिर विश्वास किया जाए? खैर मित्रों, मैं आपको इस पूरी कहानी की ओर ले चलता हूं। दरअसल इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की शादी 11 मई 2025 को इंदौर के ही रहने वाले प्लाईवुड कारोबारी की बेटी सोनम रघुवंशी से दोनों परिवारों की सहमति से और हंसी खुशी से हो जाती है। शादी के बंधन में बंधने के बाद दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। कोई समस्या नहीं थी, सब कुछ सामान्य था। और इसी दौरान दोनों हनीमून मनाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और बेंगलोर के रास्ते 20 मई को गुवाहाटी पहुंच जाते हैं और यहां मां कामाख्या देवी के दर्शन करते हैं दोनों लोग। और इसके बाद राजा रघुवंशी अपने घर वालों को फोन करता है। उसके भाई से उसकी बात होती है तो वो बताता है कि सब कुछ अच्छा है। भाई ने पूछा कि अब आगे का क्या प्लान है, तो राजा ने बताया कि पता करते हैं, जो भी अच्छी जगह आसपास घूमने वाली होगी वहां के लिए निकलेंगे। और वहां मां कामाख्या देवी के दर्शन करने के पश्चात ये दोनों मेघालय के लिए निकल जाते हैं और दोनों शिलांग पहुंच जाते हैं। और 22 मई को इस कपल ने सोहरा की यात्रा की और 4 दिनों के लिए एक स्कूटी किराए पर ले ली। इसके बाद मित्रों, राजा और सोनम ने मावल खैत गांव घूमा। इसके बाद गाइड के साथ दोनों नोगरियाट गांव के डबल डेकर पुल की तरफ चले गए। 23 मई को इन लोगों ने अपने अपने मोबाइल बंद कर लिए, मतलब इन लोगों के मोबाइल बंद हो गए और ये लापता हो गए। उधर नोगरियाट गांव के मुखिया ने पुलिस को गोल्डन पाइन्स ढाबे के पास एक लावारिस स्कूटी मिलने की सूचना दी। इधर परिवार लगातार इन दोनों से संपर्क करने में लगा हुआ था। क्योंकि ये सबकी सहमति से गए थे तो सब लोग बार बार फोन कर रहे थे, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मित्रों, जब संपर्क इन लोगों से नहीं हो पाया तो मेघालय पुलिस को इन दोनों की गुमशुदगी की शिकायत दी गई। इसके पश्चात मेघालय पुलिस तुरंत हरकत में आई और इन दोनों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद मित्रों, 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिली। लाश से कुछ दूरी पर ही लकड़ी काटने वाले एक हथियार भी मिला और राजा की पर्स, सोने की चैन, घड़ी, अंगूठी
और हीरे का ब्रेसलेट गायब थे। इसके अलावा मित्रों एक लेडीज पर्स और सफेद टी शर्ट भी राजा के शव के पास से बरामद हुई। इसके बाद सोनम की तलाश तेज हो गई मित्रों, क्योंकि ये दोनों साथ में थे और राजा की लाश मिल गई थी। तो कई तरीके की आशंकाएं घर वालों के मन में, पुलिस के मन में कि आखिर क्या हुआ सोनम के साथ। तो सोनम की तलाश पुलिस ने तेज कर दी। मित्रों सबको यह आशंका थी कि हो सकता है कि इन लोगों के साथ कोई लूटपाट की घटना हुई हो। शुरुआती दौर में सबको यही लगा था कि राजा और सोनम के साथ किसी लोकल गैंग ने लूटपाट के इरादे से अटैक किया होगा और उसी में इन दोनों की हत्या कर दी होगी। अब मित्रों सोनम की तलाश में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसओजी और ड्रोन को शामिल करते हुए एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया। इधर मित्रों वहां के डीएम ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि कुछ बांग्लादेशी लोग भी, चूंकि चेरापूंजी के पास से ही बांग्लादेश का करीब 40 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है, जहां कोई फिनिशिंग नहीं है, तार वार नहीं बंधे हुए हैं, तो एक आशंका ये थी कि कुछ बांग्लादेशी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग घुसने के इरादे में हैं। तो एक आशंका यह भी थी कि कहीं ऐसा न हो कि कोई बांग्लादेशी गैंग आया हो और संयोग से इनकी उनसे टकरार हो गई हो और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया हो। तीसरी शंका ये थी मित्रों कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की किसी से लड़ाई हुई थी। और जानकारी में पता भी चला कि एक होटल में ये जो काफ़ी पी रहे थे, वहाँ काफ़ी के टेस्ट को लेकर इनका काफ़ी विवाद भी हो गया था, तो एक आशंका वह भी थी। खैर मित्रों इधर राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि उसकी हत्या किसी लकड़ी काटने वाले धारदार हथियार से की गई है। और चूंकि उसे खाई में फेंका गया था तो उसकी कई सारी हड्डियां टूट गई थीं और बाकी बहुत चीजें सब पूरी तरीके छत बिछत था। दोस्तों एमपी से लेकर मेघालय तक की पुलिस अब सोनम की तलाश में खाक छान रही थी। किसी को कोई आइडिया नहीं लग रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। इधर सोनम की सीडीआर भी निकाली गई तो वहां से पुलिस को यह पता चला कि सोनम घंटों तक किसी राज कुशवाहा नाम के लड़के से बात करती है। यह सारा मामला छानबीन चल ही रही थी सोनम के बारे में मित्रों, तभी अचानक सोमवार को मेघालय पुलिस के डीजीपी ने यह बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड में उनकी पत्नी सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मित्रों 17 दिन बाद रविवार और सोमवार की दरमियानी रात 1 बजे के आसपास सोनम रघुवंशी, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, वाराणसी गाजीपुर मुख्य मार्ग पर काशी ढाबा में मिली। मित्रों कुछ लोगों का कहना है कि उसने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन ढाबा मालिक के मुताबिक सोनम रात में जब ढाबे में आई तो उसने मोबाइल फोन मांगा और उसने अपने घर वालों को फोन की और फोन करके वह घर वालों से बात करते हुए रोने लगी। बाद में ढाबा मालिक से सोनम के भाई की भी बात हुई और फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सोनम को गिरफ्तार कर लिया और प्राथमिक उपचार के लिए सोनम को सदर अस्पताल ले गए, क्योंकि सोनम ने सिरदर्द और उल्टी की शिकायत की थी। इसके बाद मित्रों पुलिस सोनम को गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर लेकर चली गई। उधर मेघालय पुलिस की एसआईटी टीम ने इस हत्याकांड मामले में यूपी के ललितपुर से आकाश नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया, जो ललितपुर के पास ही चौकी गांव का रहने वाला है। वहीं आनंद नाम के युवक को सागर से गिरफ्तार किया गया और तीसरे आरोपी
विक्की को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है मित्रों। इस पूरे मामले में जिस एक और व्यक्ति की तलाश है वो है मित्रों वही राज कुशवाहा, जिससे सोनम घंटों बात करती रहती थी। और इस मामले में राज कुशवाहा को ही मेन मास्टरमाइंड माना जा रहा है, क्योंकि राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी की जो सनमाइका फैक्ट्री है उसी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है, और सोनम भी उसी अपनी फैक्ट्री में एचआर में काम करती थी। और कहते हैं कि इन दोनों के बीच गहरा प्रेम संबंध चल रहा था। इसी बीच सोनम के घर वालों ने सोनम की शादी 11 मई को राजा रघुवंशी से कर दी, और इसी के बाद सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची और भाड़े के लोगों से राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। मित्रों, उधर पुलिस की पूछताछ में सोनम खुद को निर्दोष बता रही है और कह रही है कि उसका अपहरण किया गया था, अपहरणकर्ताओं ने ही राजा की हत्या की है और उसे इस तरह गाजीपुर में लाकर छोड़ दिया है। सोनम के माँ बाप भी अपनी बेटी को निर्दोष बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सोनम अपने पति की हत्या कभी नहीं कर सकती है। दरअसल मेघालय पुलिस तरह तरह की कहानियां रच रही है और तरह तरह की कहानियां बनाकर उनकी बेटी को फंसा रही है। उधर राजा के भाई का कहना है कि सोनम अगर जिंदा थी इतने दिनों तक तो उसे पहले ही सामने आ जाना चाहिए था, और उसमें उन्हीं के कर्मचारी राज कुशवाहा का नाम आ रहा है। तो अगर इस पूरे मामले में राज कुशवाहा शामिल है तो फिर सोनम भी जरूर इस पूरे मामले में शामिल है। लिहाजा मेरे भाई को जिस तरह मौत दी गई है वैसे ही उसके हत्यारों को भी सख्त से सख्त सजा दी जाए, और फांसी से कम इस पूरे मामले में कुछ नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये सुराग वहां से लगा जब उस गाइड ने पुलिस पूछताछ में यह बात बताई कि इन दोनों लोगों के साथ 3 लोग और थे जो इनके आगे पीछे चल रहे थे और हिंदी में इनसे बात कर रहे थे। उस गाइड ने यह भी बताया कि ये लोग क्या बात कर रहे थे वो तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन बाकी सब लोग या तो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे या अंग्रेजी में बात कर रहे थे, लेकिन ये 3 आदमी इन कपल से हिंदी में बात कर रहे थे और इनके आगे पीछे चल रहे थे। तो वहीं से एक शंका हुई मित्रों कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन तीनों लोगों का ही कोई ना कोई हाथ इस हत्या में रहा होगा। और फिर सोनम की सीडीआर वगैरह सारी चीजें निकालने के बाद पुलिस को शक हुई, और आज सोनम का इस तरीके उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के ढाबा से मिलना और उन 3 अपराधियों का अरेस्ट होना, ये सब कहीं ना कहीं गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। मित्रों, इसमें एक बात और गौर करने वाली है कि क्या सोनम के माँ बाप को इस बात की जानकारी थी कि सोनम का संबंध किसी और से है, और अगर सोनम के माँ बाप को इस बात की जानकारी थी तो फिर उन्होंने जबरदस्ती सोनम की शादी करके एक परिवार को इस तरीके नष्ट क्यों किया? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी अपनी बेटी को उस व्यक्ति के साथ शादी करने की जिसे वो चाहती थी? या वो अपराधी नहीं है राजा रघुवंशी की हत्या में? मैं तो समझता हूं कि अगर उन्हें पूरी जानकारी थी और उसके बाद उन्होंने इस तरीके का काम किया है, अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती राजा रघुवंशी से करवाई, तो राजा रघुवंशी की हत्या में वो भी बराबर के दोषी। मित्रों, हमारे समाज को क्या हो गया? हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को इतनी शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? हमें संबंधों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। जिसका जिस स्थिति में जहां जैसे मूड आता है वो उसकी हत्या कर दे रहा है। पत्नी पति को ड्रम में भरे दे रही है, मर्डर करवाए दे रही है, भाड़े के लोग बुलाकर पति पत्नी की हत्या किए दे रहा है। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं मित्रों
जहां माँ बाप जबरदस्ती बेटी की शादी कर देते हैं और फिर बेटी वहां अपनी मर्जी के खिलाफ शादी होने की वजह से मायके में तो कुछ न करके ससुराल में जाकर आत्महत्या कर लेती है, और फिर यही मायके वाले जिन्हें सारी चीजें पता होती हैं, ये पूरे ससुराल वालों के पूरे खानदान को फंसाकर जेल भिजवा देते हैं, या फिर बीच में समझौता कर कर पैसे की उगाही करते हैं। ये धंधा होता जा रहा है मित्रों। लोग डरेंगे शादी करने से। क्या स्थिति हो गई है हमारे समाज की। तो ये है मित्रों, आज जो राजा रघुवंशी केस में एक नया मोड़ आया कि 17 दिन बाद उनकी लापता पत्नी को गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया, और इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि त्रिकोणीय प्रेम के चलते, ये जो लव ट्रायंगल है, इसी के चलते राजा रघुवंशी की हत्या की गई, और उस हत्या में जिन्होंने मेन साजिश रची वो सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ही हो सकते। तो मित्रों, ये थी राजा रघुवंशी केस की पूरी अपडेट। मित्रों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।